कोई कहता है मैं अगर साधना करता हूं तो वाघ चर्म के ऊपर करूंगा, कोई कहता है हिरण के चर्म के ऊपर करूंगा, कोई कहता है दर्भ के चर्म के ऊपर करूंगा, कोई कहता है मैं ऊन के आसन के ऊपर करूंगा, कोई कहता है मैं पत्तों के आसन के ऊपर करूंगा। मैं कीधुं सिंहासन पर नहीं करूं, સૌથી સારી સિદ્ધિ ત્યાં સિંહને પકડી લાવવાનો બેહાડ દેવાનો। સિંહાસન કોને કહેવાય? સિંહની ઉપર સિંહને આસન બનાવીને એના પર બેસવાનું, એને સિંહાસન કહેવાય। મગર આસન, હા પણ સસ્તું આસન, સસ્તું હા કોઈ ઘરમાં મગર જેવો હોય ને એના પર બેસી જઈએ તો એ મગર आसन જ કહેવાય। तो ये आसन के ऊपर बैठने की प्रतिक्रिया, माला के ऊपर बैठने की प्रतिक्रिया, वो उन लोगों के लिए जो ज्यादा मायाजाल में और ज्यादा मायाजाल में फंसने वाले हैं। वरना जो जिसने पूर्णतः गुरु भक्ति प्राप्त की हो उसके लिए इन सब की कोई जरूरत नहीं है। वो जहां बैठ जाता है वो जगह स्वयं उसके लिए आसन बन जाती है। कहा जाता है कि जगत में अगर कुछ होना है तो स्वयं सिद्ध बने। कोई अस्पृश्य व्यक्ति या तो कोई रजस वाला व्यक्ति अगर आपको स्पर्श करे और आप अपवित्र हो जाओ तो फिर तुम्हारी सिद्धि कहां गई? तुम स्मशान में जाओ और तुम अपवित्र हो जाओ तो तुम सिद्ध हो ही नहीं। तुम सिद्ध ऐसे होने चाहिए कि तुम किसी अस्पृश्य वस्तु को स्पर्श कर लो और वो पवित्र हो जाए। और उसकी परिभाषा वहां पर आती है, सबसे बड़ा पवित्र होना किसे कहते हैं? कि तुम्हारे मन को कोई छू जाए और तुम ऐसे पवित्र हो जाओ कि तुम्हारे अंदर पहले मन रूप गंदगी थी, अब प्रेम रूप भक्ति प्रकट हो गई। इसको स्पृश्य होना कहते हैं, इसको स्पर्श होना कहते हैं। इसको छूने से सामने वाले व्यक्ति के अंदर भक्ति प्रगटाना, इसे पवित्रता कहते हैं। शारीरिक पवित्रता तो हर कोई कर सकता है, नहाना तो हर कोई जानता है। तुम किसी को ऐसे छू जाओ कि उसके अंदर वो भक्ति के रंग में रंग जाए, इसे छूना कहते हैं। और वो छूना ऐसा होता है कि और उसके अंतर जब मन को ही रंग लग गया, विरोधी ज आपड़ा पार्टी में आ जाए, पछी विरोधी पार्टी है अगर वही आपकी पार्टी के साथ अगर जुड़ जाए तो फिर क्या चाहिए? अब सबसे बड़ी बात, दुनिया में कितने के मन को काबू करने जाओगे? बहुत तकलीफ है। सबसे पेचीदा वस्तु क्या है जानते हो? सामने वाले को समझाना, क्योंकि लोग हाँ हाँ सब करते हैं पर करते वही है जो उनके मन को करना होता है। दूसरी बात, यहाँ झूठ का राज चलता है। यहाँ सबसे बड़ी मायाजाल का सिद्धांत है, सिद्धांत सिर्फ दिखाने के लिए और चलना झूठ से, दैट्स ऑल। सिद्धांत सिर्फ दिखाने के लिए चलना है तो वो झूठ से ही चलना है। ये सनातन सत्य इस जगत का है, ये नग्न सत्य है। क्योंकि साहेब का समीकरण क्या है जानते हो? अगर तुम भक्ति करते हो और तुम्हारी श्रद्धा का अतिरिक्त हो जाए तो तुरंत सिद्धि मिल जाए। कितनी देर लगती है सिद्धि के लिए? भगवान क्या क्रूर है कि तुमको बोलेगा चल 1.25 लाख जप कर, तब तक वो बैठा रहेगा? माँ क्या रोटी बनाने के लिए तुमको ऐसा बोलती है, बेटा 1.25 लाख जप कर फिर रोटी खिलाऊंगी? तुरंत दे दे। प्रेम होना चाहिए। प्रेम न हो तो 1.25 लाख क्या, 1.25 करोड़ जप करे तो भी कुछ नहीं होने वाला है। भगवान आवे ज नहीं, बोले करेरा हूँ आवन नहीं। થાકી જાય, કંટાળી જાય, રાક્ષસ થઈ જાય તો ભગવાન નહીં આવે કે મારવાય નહીં આવું તને। કદાચ તું ભક્તમાંથી રાક્ષસ થઈ જાય અને રાક્ષસ થઈને ક્રૂર બી થાય તો તને મારવા ભગવાન ના આવે। અમુક રાક્ષસો હારા હતા બિચારા, એમને મારવા ભગવાન આવેલા। આ તો અમુક રાક્ષસ એવા છે કે એને મારવા ભગવાન જ ના આવે, બારોબાર જ મરી જાય। એટલે એ અવસ્થા સુધી ન પહોંચીએ, એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું। इसलिए ये जो मायाजाल है तुम्हारे साथ कैसे काम करती है और तुम्हें इसके बीच में कैसे निकलना है, ये खास ध्यान रखे। इसके आगे का एपिसोड अगले सत्संग में लूंगा। बनगी साहब।